हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेल्ट्रॉन आंसर की से रिलेटेड। जी हां दोस्तों, वैसे स्टूडेंट जिन्हें लगता है कि उन्हें कम मार्क्स आए हैं और वो अपने मार्क्स को इंक्रीज करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको इस प्रोसेस को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें, जैसे ही बेल्ट्रॉन ने कल अपना आंसर की जारी किया, उसी के साथ ही दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ने जब अपने मार्क्स चेक किए तो बहुत सारे स्टूडेंट के आपके मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा स्कोर अच्छा नहीं आया है। सिंपल सी बात है, बहुत मेरे खुद के इंस्टीट्यूट में जिन स्टूडेंट को मैंने कंप्यूटर पढ़ाया भी था उनके भी स्कोर, ज्यादातर के जो स्कोर देखने के लिए मिल रहा है वो 33 से 40 के बीच में ही है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके स्कोर 45 के करीब में भी गया है, लेकिन बाद बाकी एवरेज देखा जाए तो ज्यादातर स्टूडेंट के जो रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है वो 30 से लेके 37-38 के बीच में ही है सबका रिजल्ट। तो घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर आपके मार्क्स कम भी आए हैं तो इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना था आपको। मेनली एमसीक्यू का जो एग्जाम था, अगर आपने 30 से ऊपर नंबर ले आया है तो आप क्वालिफाई है, आप निश्चिंत रहिए। और एक वीडियो इसके बाद डिटेल में बनेगी जिसमें हम लोग सिर्फ इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अपने मार्क्स से असंतुष्ट हैं या आपको लगता है कि एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन गलत सेट किया था या उसका आंसर आपको लगता है कुछ और होगा, तो आप सिंपल सी बात है इस वीडियो को देखिए और आप अप्लाई कीजिए। अपने लिए भी चैलेंज कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने पीसी में सिंपली कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है। और वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली उस पर टाइप करना है बेल्ट्रॉन रिजल्ट। और बेल्ट्रॉन रिजल्ट टाइप करने के बाद आपको बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल साइट मिल जाएगा। तो यहां पर आने के बाद आपको सिंपली beltronbihar.gov.in वाले साइट को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद जैसे ही आप सर नीचे आइएगा तो नीचे आने पर दोस्तों आपको यहां पर ऑब्जेक्शन लाइव लिंक ऑफ BSc-DC DEO 2024 एग्जाम, तो इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। और इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। तो यहां पर इस लिंक पे क्लिक करके आपको सिंपली लॉगिन करना है अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के। तो दोस्तों यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको जो यहाँ कैप्चा दे रहा है उसको टाइप कर लेना है और सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपके फॉर्म का डिटेल आ जाएगा और ये आपको पेमेंट वाला मैसेज देगा जिसको आपको सिंपली क्लोज कर देना है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपने अपना आंसर की जब चेक किया होगा तो आपको नजर आया होगा कैंडिडेट रिस्पांस, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद दोस्तों आपके जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा गलत है, तो हर क्वेश्चन के आगे उसका आंसर बकायदा आपको दिया हुआ है और साथ ही साथ क्वेश्चन आईडी भी दिया हुआ है। तो आपको जो जो क्वेश्चन लगता है कि गलत है, पहले कॉपी और पेन ले लीजिए। आप सिंपली उस क्वेश्चन आईडी को नोट कर लीजिए कि आपको किस क्वेश्चन के लिए चैलेंज करना है, ठीक है। और चैलेंज कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमें जो चैलेंज करना है, किसी एक क्वेश्चन का उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि हमें लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने गलत दे दिया, तो इसकी जो आईडी है, क्वेश्चन आईडी, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 630680106693। तो ये आईडी है आपके क्वेश्चन का। और इसके लिए आपको करना क्या है, तो जब आप आईडी सारे नोट कर लीजिएगा जिन जिन क्वेश्चनों का आप एक क्वेश्चन के लिए चैलेंज करना चाहें या 10 क्वेश्चन के लिए चैलेंज करना है, आप सारे क्वेश्चन का आईडी नोट कर लीजिएगा जिसका जिसका आपको चैलेंज करना हो। उसके बाद आप जाइए यहाँ पर ऑब्जेक्शन फॉर्म का लिंक इसके जस्ट बगल में ही है, तो ऑब्जेक्शन फॉर्म पे आ जाइए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए, क्लिक हियर टू रेज ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्शन के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, रेज करना चाहते हैं अपने वॉइस को, तो उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरीके से कुछ लोडिंग होगा और लोडिंग होने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए कि कुछ नोटिस दिया गया है, तो इसको पढ़ लीजिए आप अच्छे तरीके से। जिसमें भी स्टार मार्क्स लगा है वो एकदम मैंडेटरी है, तो इसको तो पढ़ना ही चाहिए आपको अच्छे तरीके से। देखिए, यू आर आस्क्ड टू रेज योर ऑब्जेक्शन इफ एनी ओनली अगेंस्ट टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट।
तो आपका जो ऑब्जेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के लिए है। और एनी ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द कैंडिडेट शैल बी चार्ज एट 200 पर क्वेश्चन एंड मस्ट बी सपोर्टेड बाय ऑथेंटिक सोर्स, नॉट ए जनरल इंस्ट्रक्शन। तो जो भी आप, सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन को गलत ठहराया, तो ये आपसे, अगर आपने एक क्वेश्चन को गलत ठहराया तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर आप पढ़ लीजिए कि एनी ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द कैंडिडेट शैल बी चार्ज एट 200 पर क्वेश्चन, यानी कि 200 रुपए आपको एक क्वेश्चन के लिए चार्ज होगा अगर आपको उस क्वेश्चन का एक नंबर भरवाना है। तो दरअसल ये सारा सा लगता है पैसा कमाने के लिए ही ऐसा किया गया है, इसको आपको ऑब्जेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी चलिए देख लेते हैं और क्या आगे लिखा हुआ है। और साथ ही साथ आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, यानी कि आप चाहें तो, जैसे अपने बिहार बोर्ड में तो सिंपल सी बात है, बुक कंप्यूटर की ज्यादा चलती नहीं है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में कंप्यूटर की बुक चलती है। अगर आप चाहें तो सीबीएसई बोर्ड से सिंपल सी बात है टैली करके उनको वहां पर उसकी फोटो खींच के अपलोड करने का ऑप्शन देगा आगे आपको, तो आप देखिए। जनरल इंस्ट्रक्शन है, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर योर स्टार्ट क्रिएटिंग योर ऑब्जेक्शन। टू व्यू योर पेपर गो टू टैब क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर जैसे मैंने आपको देखने के लिए बताया, तो वो तो आपने देख ही लिया है। बिफोर स्टार्टिंग योर ऑब्जेक्शन गो थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर केयरफुली। क्वेश्चन आंसर को आराम से पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्शन मस्ट बी एंटर ओनली इन इंग्लिश। आप अप्लाई कीजिएगा, वो सिंपल सी बात है, इंग्लिश के थ्रू ही करना है आपको, इंग्लिश ही मान्य होगा। और ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड अगेंस्ट ओनली ऑन क्वेश्चन देयर रिस्पेक्टिव अल्टरनेटिव। ऑब्जेक्शंस वंस सबमिट कैन नॉट बी डिटेड। अगर आपने एक बार ऑब्जेक्शन दोस्तों अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया कि मुझे इन सारे क्वेश्चनों में दिक्कत थी, तो उसके बाद फिर आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते ऑब्जेक्शन के लिए, इसलिए आपको वन टाइम ही ऑब्जेक्शन करना है और फाइनल करना है। इसके अलावा द क्वेश्चन आईडी विच इज यूज्ड ऑल रेफरेंस इज मेंशन टू द राइट क्वेश्चन। मैंने शुरू में बताया कि जहां क्वेश्चन था उसके बगल में आपको क्वेश्चन आईडी दिया गया है, तो वो आपको डालना है। बिफोर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन इज मैंडेटरी ऑफ कंडक्ट अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अभी अपलोड करना है साथ में ही। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास प्रूफ के तौर पे है तो उसे अपलोड कीजिए। आप किसी कोचिंग के नोट्स को अपलोड करके दीजिएगा तो वो ऐसे भी रिजेक्ट कर देगा, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो इसके अलावा मैक्सिमम 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कैन बी अपलोडेड फॉर ए क्वेश्चन। 3 ही सपोर्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, लेकिन अच्छे वाला वो डॉक्यूमेंट एकदम मान्यता प्राप्त हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आंसर आर बेस्ड ऑन प्रोविजनल आंसर की। आंसर में चेंज इन द आंसर की फाइनल आफ्टर ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट इवैल्यूएशन विल बी डन ऑन फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की में आपका आंसर अगर आपने सही करवाया होगा तो वो सही होके आएगा। इसे पढ़ने के बाद आप सिंपली यहां से क्लोज करें। उसके बाद देखिए फ्रॉम टू रेज ऑब्जेक्शन क्या है। तो ये मैंने किसी का डाटा खोला हुआ है, तो इसे मैं थोड़ा ब्लर कर दूंगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सारा डिटेल ऊपर वाला ऐसे के ऐसे ही भरा हुआ है सारा, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिंपल बात है क्वेश्चन आईडी पूछ रहा है, तो आप यहाँ क्वेश्चन आईडी दीजिए। अब जो क्वेश्चन आईडी आपने नोट करके रखा था कि हमारा ये क्वेश्चन गलत है, आपको उसी क्वेश्चन आईडी को लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मुझे जिस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन देना है वो ये क्वेश्चन है 858 वाला। तो चलिए 858 वाला ही मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन पे हमें डाउट है, तो हम इस क्वेश्चन को सिंपल सी बात है यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद लैंग्वेज इन विच, अब यहाँ पे आप और क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फिर से आपको 200 रुपए पे करना होगा और एक्स्ट्रा ऐड करने पे, ठीक है। तो कैसे करना वो भी बताता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज है, तो हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपने लैंग्वेज इन विच क्वेश्चन वाज आंसर, तो आप इंग्लिश में ही कर लीजिए, या हिंदी में किए हैं तो हिंदी में भी आप कर सकते हैं जिसका आंसर दिया गया था, ठीक है। टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन, आपको क्या लगता है आउट ऑफ सिलेबस आ गया ये क्वेश्चन, यानी कि जो बेल्टोन का सिलेबस दिया गया तो उसमें नहीं था। मैंने बेल्टोन का सिलेबस हालांकि अपने ग्रुप में डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो उससे सिलेबस में टैली नहीं कर रहा है, या फिर ऑल ऑप्शन ही आपको लगता है कि सारे के सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, या फिर आपको लगता है मल्टीपल करेक्ट आंसर, यानी इस सवाल का एक से अधिक आंसर हो सकता है, या फिर इनकरेक्ट आंसर की पूरा का पूरा आंसर की ही आपको उसमें गलत लगता है जो ऑप्शन दिए गए। तो चलिए, तो आप इसमें से कोई एक रीजन दीजिए। कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि सिंपल सी बात है कि ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट, या फिर मल्टीपल करेक्ट आंसर। इस तरीके से जो भी हमारे
अकॉर्डिंग लगे हम उसे चूज कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या कहेगा कि करेक्ट ऑप्शन डी इज आईडी एज पर कैंडिडेट। आपको अपना करेक्ट आंसर देना है कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है। तो अगर मान लीजिए कि मैंने कह दिया कि ए होगा आंसर, तो यहाँ पे ए लिख दीजिए, बी होगा तो बी लिख दीजिए, सी होगा तो सी लिख दीजिए। तो जो भी आपको लगता है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद दोस्तों डू यू वांट टू ऐड रिमार्क्स, मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो यस कीजिए। ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आप सिंपल सी बात है क्लेरिफिकेशन या एक्सपेक्टेड करेक्ट आंसर के बारे में चर्चा कर सकते हैं, यानी आप क्लेरिफिकेशन करके बताइए, ठीक है, और यहाँ साथ ही साथ डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। अगर रिमार्क नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे नो रहने दीजिएगा। इसके अलावा अमाउंट 200 रुपए आपसे पे करवाएगा और यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दीजिए जिस बुक से आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ से सही होगा। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा सिंपली, और इसमें आपको फिर ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से अपने मार्क्स को बढ़वाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि दोस्तों ये जो 200 रुपए पर क्वेश्चन चार्ज कर रहा है ये कुछ ज्यादा ही चार्ज हो गया आप लोगों के लिए। पहले तो 1000 रुपए फॉर्म भरवाने में लिया गया था, उसके बाद आप लोगों ने अलग अलग जगह पे जाके तैयारी की। हालांकि मैंने आपको वीडियो बना के बताया भी था कि मंगल फोन का सॉफ्टवेयर आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप लोगों ने उस वीडियो को अच्छा खासा व्यूज भी दिया। लेकिन दोस्तों अब बात करें कि इसमें चैलेंज करना चाहिए या नहीं, तो मेरे हिसाब से ये आपका पर्सनल मानना है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सिंपल सी बात है चैलेंज करना है या नहीं, दोस्तों यदि आपके 30 से ज्यादा मार्क्स हैं तो आपको चैलेंज करने की उतनी जरूरत नहीं है, मेरा मानना है। और अगर आपको फिर भी इच्छा है कि चैलेंज करना है आपको तो आप कर लीजिए, मैंने प्रोसेस बता ही दिया है। और क्योंकि मैंने जितने भी स्टूडेंट के रिजल्ट देखे हैं आमतौर पे, तो सबके मार्क्स मैं बता रहा हूँ 30-37 के बीच में है, और कुछ ही स्टूडेंट मेरे होंगे जिसके सिंपल सी बात है 40 प्लस मार्क्स है। बाद बाकी लगभग में जितने भी मैंने मार्क्स देखे हैं सबके मार्क्स 30 से 37 के बीच में ही देखने के लिए ज्यादातर के मिले हैं। तो इस बार एमसीक्यू में तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब आप सब इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि सिंपल सी बात है नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या कौन सा डाउट है आप कमेंट करके पूछे, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। अपने एमसीक्यू के मार्क्स आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके मार्क्स को लेके मेरिट पे चर्चा कर पाऊं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।